हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 2 सॉल्यूशन का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, वो हम करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने कंसंट्रेशन टर्म के बारे में ही पढ़ा था। मास परसेंटेज हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो देखिए, उसके बाद में ये देखिए। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो ये भी आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, है ना। आज का वीडियो जो हम पढ़ने वाले हैं, आज की जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिए, देन ये वीडियो देखिए, आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो वॉल्यूम परसेंटेज की जो डेफिनेशन है सबसे पहले वो देखेंगे, फॉर्मूले कैसे हैं वो देखेंगे, सॉल्वेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, सोल्यूट के लिए क्या फॉर्मूला है, एंड देन हम न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स पर जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट भी हो सकता है, सोल्यूट भी हो सकता है, ठीक है। तो द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन ml प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको डायग्राम के थ्रू बताया था कि एक बीकर या कंटेनर है, उसके अंदर अगर हमने 100 ml सॉल्यूशन लिया है, इस 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितनी क्वांटिटी में कोई कंपोनेंट, या तो वो सोल्यूट भी हो सकता है या फिर सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है। कितनी क्वांटिटी में कोई सोल्यूट या कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट है पर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, है ना। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितनी क्वांटिटी में सोल्यूट या सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, वो कौन शो करता है, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। यहां पर जो सोल्यूट या सॉल्वेंट होगा वो ध्यान रखिएगा ml में होगा, है ना। वहां पर क्या था, ग्राम्स में था। क्यों? क्योंकि सोल्यूट या सॉल्वेंट जो भी था, सोल्यूट जो था वो किस में था, मास परसेंटेज। हम क्या पढ़ रहे थे, मास परसेंटेज या वेट, है ना। तो वहां पर वेट था इसलिए ग्राम, यहां पर वॉल्यूम है इसलिए ml, है ना। वॉल्यूम जो है वो ml में होता है, जो वेट या मास होता है वो ग्राम में होता है, ठीक है। क्लियर है। अब फॉर्मूले की बात करें तो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, है ना। कोई भी कंपोनेंट, सोल्यूट या सॉल्वेंट, दोनों की बात हो रही है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम जो है उस सॉल्यूशन का वो यहां पर नीचे लेना है हमें, इनटू 100 करना है, ठीक है। अब अगर कंपोनेंट की जगह हम किसी सॉल्वेंट की बात करें तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर अपॉन के ऊपर वॉल्यूम लेना पड़ेगा सॉल्वेंट का, है ना। लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। नीचे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही आने वाला है, इनटू 100 करना है ना। अब वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं हम, और सॉल्वेंट को हम A से डिनोट करते हैं, सोल्यूट को B से डिनोट करते हैं। बस वही लगाना है हमें, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A मीन्स सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू VA, है ना, सॉल्वेंट का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूट का वॉल्यूम, सॉरी VA है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम प्लस सोल्यूट का वॉल्यूम इनटू 100, ठीक है। इसी तरह से सोल्यूट का भी वॉल्यूम परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर हम सोल्यूट का वॉल्यूम रखेंगे, नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे, इनटू 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, ठीक है। आई होप डेफिनेशन आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, जो फॉर्मूले हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉब्लम्स की या न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो 2 न्यूमेरिकल्स हम इस टॉपिक के करने वाले हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के, है ना। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाउ टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल, ठीक है। 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल का 200 ml ऑफ सोल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है वो सबसे पहले हम लिख देंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितनी है, 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ml, तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इथेनॉल का जो वेट है, जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करना है। तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, या फिर हम कह दे इथेनॉल, है ना, फॉर्मूला क्या है C2H5OH, है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और इसको हम क्या सपोज कर लेंगे, x सपोज कर लेंगे, है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, अब फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है ना। तो वॉल्यूम परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं V/V परसेंटेज से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, क्योंकि हमें सोल्यूट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ऊपर हम सोल्यूट का जो वॉल्यूम है वो लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ओके, इनटू 100 हम करेंगे। तो यहां से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना है, देखिए 70% लिखा है, तो ये लिख दिया हमने 70, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ C2H5OH ये हमें कैलकुलेट करना है, हमने x सपोज कर रखा है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 200 ml है, 200 लिख दिया हमने यहाँ पर, इनटू क्या लिखना है, 100 लिखना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए 70 इंटू 2 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू x, ओके। तो यहाँ से 140 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 140, है ना, x इज इक्वल्स टू 140 ml, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यानी कि वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल C2H5OH है, उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 140 ml। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब अगर हमें बोल दे कि कितनी क्वांटिटी में, कितने वॉल्यूम में वाटर चाहिए हमें या सॉल्वेंट चाहिए, है ना, तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, हम ये माइनस कर देंगे 200 ml में से, क्योंकि टोटल वॉल्यूम कितना है 200 ml है सॉल्यूशन का, और यहाँ पर सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है 140 ml, है ना। तो अगर हमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम चाहिए, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो हम क्या कर देंगे 200 ml जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यानी कि वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, तो ये हो जाएगा 140। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 200 माइनस 140, तो 60 ml, है ना। 60 ml हमें वाटर चाहिए, किसके लिए, 200 ml ऑफ 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, है ना। 60 ml वाटर प्लस 140 ml इथेनॉल, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन में ये भी आता तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करते, है ना। क्वेश्चन में अगर दोनों चीज़ें हमें पूछता कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दोनों कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट तो हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो चलिए गाइज सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं, बहुत ही इजी है, बस ध्यान से आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है, ओके। चलिए क्वेश्चन क्या है, 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन कंटेनिंग 13 ml ऑफ बेंजोइक एसिड, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट किया था, सेकंड न्यूमेरिकल में हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन हमारे पास है ना, 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें 13 ml बेंजोइक एसिड प्रेजेंट है, 13 ml बेंजोइक एसिड यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमारे पास है 13 ml, ठीक है। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितनी है 40%, यहाँ पर 70% थी, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितनी है 40%, या उसको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज 40%, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है सबसे पहले हम वो लिख देंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना है हमारे पास 40, ठीक है, 40%। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ये कितना है हमारे पास 13,
ml। अब हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना। इसको हम फिर से क्या सपोज कर लेंगे, x सपोज कर लेंगे, ठीक है। लेट x। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सही है, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमारे पास कितना है 40, तो ये लिख दिया हमने 40 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, देखिए 13 ml है, ये लिख दिया हमने 13 अपॉन, तो इसको हमने x सपोज कर लिया इनटू 100। ओके, x यहाँ आ जाएगा, 40 यहाँ आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 40 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ओके, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 13 इंटू 5 65 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 32.5, है ना। x इज इक्वल्स टू 32.5 ml। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 32.5 ml। ये हमारे पास एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में, इस यूनिट में। आई होप दोनों ही न्यूमेरिकल्स आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, और पहली बार चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना है, क्योंकि इसी तरह के जो धमाकेदार वीडियोज़ आपके लिए आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।